अब हम बातचीत और अनुनय के बारे में चर्चा करते हैं। बातचीत और अनुनय, क्या वे एक ही बात नहीं है मैम? नहीं, बातचीत और अनुनय वास्तव में दो अलग अलग कारक हैं। मैं उन दोनों को आपको समझाती हूँ। बातचीत करना एक पारस्परिक रूप से संतोषजनक समझौते पर चर्चा करने और पहुंचने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, आप 3 अन्य कारों के साथ एक चौराहे पर पहुंचते हैं। आप कैसे तय करते हैं कि सबसे पहले कौन जाता है? चौराहे से गुजरने के लिए आप दूसरी कारों के क्रम कैसे तय करते हैं? यह वह जगह है जहां बातचीत होती है। हर कोई परस्पर बातचीत करता है कि कौन पहले जाएगा। अनुनय दूसरों को उचित कार्रवाई करने के लिए मनाने की क्षमता है। अनुनय का एक उदाहरण यह है कि जब आप अपने विचार को सही मानते हैं तो अपने लिए एक मजबूत तर्क देते हैं और आपका तर्क आपके संगठन या दूसरे सदस्यों को आपके विचार को लागू करने के लिए आश्वस्त करता है। वास्तव में बातचीत 2 प्रकार की होती है, वितरणात्मक और एकीकृत। वितरण संबंधी वार्ताओं को निश्चित पाई पर विवाद के रूप में माना जा सकता है। कुछ सीमित संसाधनों को विभाजित करने के लिए बातचीत करना, आप जीत गए, मैं हार गया और इसके विपरीत। एकीकृत वार्ता एक विवाद के रूप में माना जा सकता है, जहां पाई का विस्तार तर्क है। एकीकृत बातचीत संसाधनों का विस्तार करने में मदद करती है ताकि हर कोई उस परिणाम से जीत जाए जो बातचीत के माध्यम से प्राप्त होता है। एकीकृत वार्ता एक जीत-जीत के परिप्रेक्ष्य पर आधारित होती है, जहां बातचीत में हर किसी के लिए लाभ होता है। अब उद्यमी वार्ता के प्रमुख तत्व क्या हैं? उद्यमी वार्ता के प्रमुख तत्व मूल्य निर्माण कर रहे हैं, विश्वास का निर्माण कर रहे हैं, भावनाओं और धारणाओं से निपट रहे हैं और साथ ही दीर्घकालिक संबंधों की रक्षा कर रहे हैं। आइए चर्चा करें कि इनमें से प्रत्येक कारक उद्यमिता में कैसे मदद करता है। सबसे पहले हितों और पदों के बीच अंतर करना। हमेशा बातचीत सिमुलेशन में भाग लें। यह आपकी ताकत और कमजोरियों का निदान करने में मदद करेगा। उसके बाद मूल्य बनाने में शामिल चरणों को जानें। उद्यमशीलता वार्ता के तत्वों के संबंध में एक व्यक्तिगत सिद्धांत व्यवहार का विकास करें। इससे पहले कि आप विश्वास उत्पन्न कर सकें, पहले बातचीत की दक्षता में सुधार करने के लिए व्यक्तिगत शक्तियों और कमजोरियों का निदान करें। विश्वास बनाने के लिए उद्देश्य मानकों का उपयोग करें। यह आपको उद्यमशीलता संबंधी वार्ताओं में विश्वास बनाने में मदद करेगा। जानें कि अनिश्चितता को कम करने के लिए आकस्मिक समझौतों का उपयोग कैसे किया जाता है। उद्यमी वार्ता के मनोवैज्ञानिक आयामों की समीक्षा करें। जानिए कब किस सौदे से दूर रहना है जो आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। प्रतिस्पर्धी ऑफर के मूल्य की गणना करना सीखें ताकि आपके हारने का मौका ना हो। फायदे के सौदे की बातचीत में जीतते समय सौदे की बातचीत की अनिवार्यता सीखें।